लास्ट क्लास में हम लोगों ने पोस्ट रिटायरमेंट का दो चीज कहा था। वन इज पेंशन का कम्यूटेशन एंड फैमिली पेंशन, नॉर्मल पेंशन, रेगुलर पेंशन, और दूसरा कराया था ग्रेचुइटी। आज हम लोग कराएंगे लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट मतलब छुट्टी बेचने से, छुट्टी को इनकैश करना। हम लोग बोलते हैं ना, यू आर इनकैशिंग मी, मतलब मुझे आप लोग बेच रहे हो। तो छुट्टी बेचने का मतलब है आपका जो जमा हुआ छुट्टी था वो बेचना। तो फर्स्ट में आपको देखना पड़ेगा एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रकार छुट्टी मिलता है। बेसिकली 3 प्रकार का छुट्टी कॉमन रहता है। वन इज कैजुअल लीव, दूसरा है आर लीव एंड थर्ड है मेडिकल लीव। कैजुअल लीव मतलब अगर जरूरत पड़े तो लेंगे, अगर नहीं होगा तो ये जमा नहीं होगा। मतलब आपको, जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं मुझे 14 कैजुअल लीव मिलता है हर साल में, मुझे 14 सीएल मिलता है, कैजुअल लीव मिलता है। तो मैं चाहूं तो ये कैजुअल लीव ले सकता हूं मेरा प्रॉब्लम के कारण, और मैं चाहूं तो नहीं ले सकता हूं। अगर सर आप तो एक भी अगर छुट्टी नहीं लिए तो मेरा क्या होगा? ये छुट्टी क्या जमा होगा? नो, ये कोई छुट्टी जमा नहीं होगा। ओके, दैट इज कॉल्ड अनअवेल्ड कैजुअल लीव। तो अनअवेल्ड कैजुअल लीव इन आप लोग क्या कर नहीं सकते, आप उसको बेच नहीं सकते, बिकॉज वो जमा नहीं होता है। दे होता है अर्न लीव। मुझे हर ईयर में 40 आर लीव मिलता है। हर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में मैं मैक्सिमम आर लीव का मतलब है मैं 40 डेज का विथ वेतन, मतलब विथ सैलरी आई कैन एंजॉय द लीव। अगर कोई इमरजेंसी पर्पस के लिए वो ले सकता हूं। अगर मैं नहीं लेता तो एट द एंड ऑफ द सर्विस और एंड ऑफ द पीरियड आई कैन इनकैश माई अर्न लीव। तो एंड ऑफ द पीरियड में क्या कर सकता हूं, मैं अर्न लीव को इनकैश कर सकता हूं। तो एम्प्लॉयर कैन सेव हिज लीव एंटाइटलमेंट एंड इन कैश, दैट इज सेल करते हैं इट एट द एंड ऑफ द ईयर, at the end of the year or end of the service life as per the policy of the company। हो सकता है साल के बाद ही बेचने के लिए अलाउ है जो प्राइवेट कंपनी है में है, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बोलता है आपका साल के बाद, मतलब लाइफ रिटायरमेंट के बाद आप इनकैश कर सकते हैं। लेकिन एक लिमिट दिया है, अनलिमिटेड नहीं। हम लोग मैक्सिमम 300 डेज जमा सकते हैं। मैंने आज तक कॉलेज से छुट्टी अगर नहीं लिया है तो मेरा सब अर्न लीव बचा हुआ है। आई थिंक मेरा सब अर्न लीव बचा ही हुआ है। मैंने आज तक अर्न लीव कॉलेज से नहीं लिया है। मैंने छुट्टी लास्ट 4 साल में तो हार्डली 1-2 दिन लिया होगा। तो चलिए, मेडिकल लीव तो हम लोगों का छुट्टी बचा रहता है मेरे अकाउंट में। और एक होता है मेडिकल लीव, मतलब मेडिकल इमरजेंसी हो जाएगा तो आप मेडिकल लीव ले सकते हैं। मतलब मेडिकल लीव मतलब खुद का अगर मेडिकल प्रॉब्लम है, एक्चुअली फैमिली का किसी का मेडिकल प्रॉब्लम है, तो यू कैन एंजॉय द अर्न लीव। Entitlement of such leave during the medical emergency, no question of encashment of unavailed medical leave। यहां पर भी जो मेडिकल लीव बचा रहता है उसको भी आप इनकैश नहीं कर सकते। तो the different types of leave, बोलो सर। ए अर्न लीव और मेडिकल लीव एक लोग की कैजुअल लीव और एक्सक्लूजन है? Yes, it is excluding of casual leave. Casual leave is a normal, you are allowed। तो सर इवन इफ वी टेक कैजुअल लीव তাহলে কি স্যার স্যালারি ডিডাকশন হয়? No. Casual it's okay. Casual means casual you are taken, no deduction of salary, but you can accumulate that kind of leave। If unavailed, last year में last 5-4 साल में मैंने कहा ना I have not enjoyed a single CL, तो इसका मतलब है लैप्स। एक साल खत्म, मेरा 14 CL लैप्स, और कोई काम पे नहीं होगा। मतलब we can't enjoy in the next year। No, on leave we can accumulate on leave। Okay। Or medical leave is for the medical purpose। Now we are talking about leave encashment। So which kind of leave? Sir, it is we are talking about in terms of the on leave। Chalo. So leave encashment, it is a payment by employer for unavailed, unenjoyed on leave at the time of retirement। In some organization, employee can encash
in cash the earned leave during the service period. The taxability is discussed on the following points. Same. Leave in cash when received during the service period, मतलब रिटायरमेंट के बाद नहीं, रिटायरमेंट से पहले ही हर साल के प्राइवेट कंपनी में जो होता है, बिकॉज प्राइवेट कंपनी तो कोई ज्यादा दिन रहता नहीं है, तो वो लोगों का एक पॉलिसी होता है हर 2 साल के बाद या 1 साल के बाद आपने जितना लीव अर्न लीव आपने ले ही लिया, बिकॉज वो लीव लेने के लिए आपको देता भी नहीं है, इतना वर्क प्रेशर रहता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको क्या होगा, अगर पैसा आपको बेच के पैसा मिलता है, दैट इज फुली टैक्सेबल, फुल टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट बी, अगर लीव एनकैशमेंट रिसीव एट द एंड ऑफ द रिटायरमेंट, नौकरी खत्म होने के बाद अगर आपको मिलता है तो फ्रॉम गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जेम्प्टेड, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पार्टली एग्जेम्प्टेड, दैट इज डिस्कस्ड एज फॉलोज। सो लीव एनकैशमेंट अगर ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड हो, चाहे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो कोई मिले, फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन अगर लीव एनकैशमेंट रिटायरमेंट के बाद मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जेम्प्टेड और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पार्टली एग्जेम्प्टेड। तो देखते हैं क्या है। सर सॉरी सर इनकैशमेंट मतलब क्या होता है सर? बेचना, बेच के पैसा लेना, इनकैश कर रहे हो, कोई बेनिफिट को इनकैश कर रहे हो, यू आर इनकैशिंग द बेनिफिट। इनकैश मतलब बेनिफिट कन्वर्टेड इनटू कैश को इनकैश बोलते हैं। ठीक है सर। Amount of leave encashment received, exemption lowest of the following. Amount of leave encashment received 10 into average salary. I repeat, 10 into average salary. Equivalent cash of unavailed leave. Equivalent cash of unavailed leave. इसका मतलब है जितना आपका unavailed leave है उसका equivalent to cash कैसे निकलेगा? Unavailed leave multiplied with average salary. अगर अनएबल लीव डेली में दिया है, डेज में दिया है, तो एवरेज सैलरी डेज में कन्वर्ट करो। अगर अनएबल लीव मंथ में दिया है तो एवरेज सैलरी को मंथ में रखो। स्टैट्यूटरी लिमिट 3 लाख। एक्चुअली मैं आपको कह देता हूं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 3 लाख से ज्यादा मिलता भी नहीं है, दैट्स व्हाई स्टैट्यूटरी लिमिट में रखता है। छोटा जगह में स्टैट्यूटरी लिमिट 3 लाख। सो टैक्सेबल इनकैशमेंट है टोटल अमाउंट रिसीव लेस एग्जेम्पशन करने के बाद जो रहता है। चलो, सैलरी मतलब आप कितना जगह सैलरी के बारे में पढ़े हैं? 5 जगह। ये लेके 6 हो जाएगा। ये लेके 6 सर। ना, 6 जगह अभी तक। यस सर, इसको लेकर सर। इसको लेके 7 सर। हाँ, कल 2 जगह था सर। बोले एक यस। HRA, PF और एंटरटेनमेंट अलाउंस, अकोमोडेशन, एंटरटेनमेंट और ग्रेजुएटी और ग्रेजुएटी का 2। पेंशन। हाँ, और पेंशन में ग्रेजुएटी का 2। यस सर। Now, what is the average salary? 10 sum of last 10 months salary. Please check the word. क्या लिखा? क्या लिखा? रिटायरमेंट से 10 महीना पहले सर। पढ़ो। लास्ट 10 मंथ ऑफ प्रोसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, मतलब जिस डेट में रिटायर हो रहा है उसके पीछे का 10 महीना। उसका डेट का पीछे। और लास्ट क्लास में मैंने क्या बोला था? एवरेज सैलरी का मतलब ग्रेजुएटी में वो मंथ छोड़ के। वो मंथ छोड़ के। वेरी केयरफुल स्टूडेंट, 100% यहाँ पर इग्नोर करता है, सिर्फ देखता है सम ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी। नो, एक में है प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट और दूसरे में है प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। दो अलग अलग चीज होता है, ठीक है? याद रहेगा तो? अगर 31 अगस्त में रिटायर करते हो तो ग्रेजुएटी के लिए अगस्त को इग्नोर करके जुलाई से 10 महीना लोगे।
लेकिन लीव एनकैशमेंट के लिए सिर्फ लास्ट दिन को छोड़ के, मतलब अगस्त का सैलरी भी कंसीडर आप लोग करेंगे। डन। और सर अगर 1 अगस्त को रिटायर होता है तो तो ग्रेजुएटी के लिए क्या करेंगे? तो ग्रेचुइटी के लिए अगस्त छोड़ो, सितंबर सर से वो तो एक ही दिन था सर अगस्त में। देन दोनों का ही सेम ही आंसर होगा। अगस्त छोड़ के सर जुलाई अगस्त से ही के पढ़ बाकी लेंगे। एकदम 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 एकदम। नेक्स्ट, अनएबल लीव मतलब कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जितना ईयर कंप्लीट किया। देखो यहां पर मैंने ये नहीं लिखा है अपार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, लिखा है वो वर्ड ना, मैंने सिर्फ लिखा है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जितना ईयर कंप्लीट कर रहा है इनटू मैक्सिमम 1 मंथ और 30 डेज। ओके, मैक्सिमम 1 मंथ और 30 डेज का लीव मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका। लेस लीव एंजॉय ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यू पूरा पीरियड में जितना दिन लीव एंजॉय किया है, माइनस करने के बाद जो आएगा दैट इज अनअवेल्ड लीव, दैट इज अनअवेल्ड लीव। क्लियर? सो दैट इज अनअवेल्ड लीव। नाउ यहां तक कोई क्वेश्चन? सैलरी का मतलब बोल दिया, सब कुछ का मतलब बोल दिया है। करते हैं इलस्ट्रेशन 1। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द टैक्सेबल लीव सैलरी ऑफ मिस्टर रंजीत फॉर द असेसमेंट ईयर 2000, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1996, डेट ऑफ रिटायरमेंट 31/12/2020, on leave entitled per service rule 33 days for each completed year of service, leave enjoyed during the period 4,20,000, average salary of last 10 months बोल दिया 18,000, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लीव सैलरी रिसीव 2,32,000 23,200। चलिए सॉल्यूशन। Solution. Computation of taxable leave encashment of Mr. Ranjit for the previous year 2020-21, assessment year 2021-22. Leave encashment लीव बेच के कितना आया है? कितना बोलो? 2,30,23 less exemption under section 10(AA). ग्रेचुइटी था 10(10),
कम्यूटेड पेंशन था 1010A, लीव एनकैशमेंट था 1010AA, लोएस्ट वन A, अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट रिसीव्ड 2,23,200, our 10 into average salary कितना होगा 10 into average salary is rupees 18,000, 1,80,000. C, cash equivalent to unavailed leave करना पड़ेगा। स्टैट्यूटरी लिमिट बोलो 3 लाख। तो taxable live encashment, taxable एक नोट लगेगा, क्यों वर्किंग नोट 1, सैलरी तो कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, दे दिया है unavailed leave, unavailed leave कितना टोटल लीव एंटाइटलमेंट as per policy of the company कितना 33 days, maximum statutory maximum leave allowed as per act क्या मान के चलेगा 30 days, completed year सर्विस कितना completed year of service बोलो completed year of service 30, ओ बाबा completed year of service नहीं बोला है, आपको करना पड़ेगा 96 20, बोलिए 33 year हो 1,196 2 बोलो 31 12 20, मुझे सिर्फ कंप्लीटेड ईयर लेना है, मतलब मैं बोल सकता हूं सर 96 97 96 97 98 99, ओके। तो लास्ट सेंचुरी में 4 साल हुआ और यहां पर कितना हुआ है सर 2020 कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब 20 साल। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
कितना होता है बोलो तो? सर 23 होगा। क्यों? फाइव हो। 1196 1996 to 11 2020 कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पूरा 19 लिया, ओके। और लास्ट में 96 97 98 99 5, तो 24 years। वन 1996 तक से 11 2020 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा देखो? 24 years, ओके। बिकॉज पूरा कंप्लीटेड 24 कंप्लीटेड years। वन 96 टू 11 2020 माइनस करके देखो 24 ही आता है। डन। तो मैक्सिमम लीव एंटाइटल कितना? 24 years into मैक्सिमम 30 days। कंपनी आपको 33 दे सकता है, लेकिन स्टैट्यूटरी आपको इतना ही देना पड़ेगा, 720 days लेस। क्या होगा लेस? लीव enjoyed 42 days unavailed leave 300 days। तो कैश इक्विवेलेंट टू लीव क्या होगा? unavailed leave, there is 300 days into how much? Into cash equivalent to unavailed leave 300 days into सर 18,000 तो मंथली सैलरी बोल दिया है, डिवाइडेड बाय 30। समझ में आया? 18,000 तो एवरेज मंथली सैलरी बोला है, मुझे डे में है तो डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 1,80,000। तो मिनिमम कितना है? 1,80,000। टैक्सेबल कितना होगा? 52,200। बोलिए, कोई डाउट? सर कंप्लीटेड ईयर तो सर 25 होगा ना सर? सॉरी, क्यों कंप्लीटेड ईयर 25 होगा? सर 96 से 20 कितना? 96 97 98 96 99। 97 98 99 2000 5। यस सर। और वहां पर होता है 19। इस सेंचुरी में सर 20 ना होगा सर? ना, मैंने 2020 तो तो 5 ले कंप्लीट हो लिया रहा है, ये सेंचुरी 21 से मैं काउंट कर रहा हूँ। सर। ये सेंचुरी 1 से ना काउंट तो करना ठीक है, सर। चलो 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 20 से काउंट करो। 20 21 22 23 करके कितना होता है? पूरा 20 तक कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन
21, 20, 2000, 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, पूरा 19 का that is 20 years। और पीछे और लास्ट ईयर में क्या कितना था? 96, 97, 98, 99, 4, 24। सर 20 कंप्लीट नहीं है। अरे पगला 20 कंप्लीट तो होता तो 21 हो जाता। 20 कंप्लीट होने का मतलब 20 का कंप्लीट होने का मतलब 20 का तो लास्ट डेट ही है ना सर। सर हाँ 20 का तो लास्ट डेट है सर, 31st 12 31st 12 20। हाँ वो 31st 12 वो 31st 12 20 था। अच्छा 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 31st 12 20 है तो हाँ देन तो मुझे 1121 करना पड़ेगा। ओके देन 25 हाँ 1696 से 31 12 20 that is 25 years completed। मैंने सोचा 20 को कंप्लीट नहीं हुआ था, इग्नोर किया। तो ये 25 into 3 कितना? 750 माइनस दैट इज 330। तो जाइए यहां पर 330 into 18/30 1,98,000। ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। सर हम्म सर माइनस करके सर 43,200 आ रहा। क्यों 43,200? ठीक है यस सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। आप लोग बोलिएगा। बोलिए। क्या होगा सर? लीव एनकैशमेंट मिला है 1,15,000। अमाउंट रिसीव्ड 1,15,000। एवरेज सैलरी इंटू 10 into 10,000। कैश इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। स्टैट्यूटरी लिमिट 3 लाख। सर एवरेज सैलरी इनटू 10 तो 1 लाख होगा। हाँ रे ओ हाँ चलो total leave entitled as per policy of the company 20 days। maximum leave allowed as per act 30 days। completed year of service 30/10। तो completed year of service यहां पर होगा 24 बिकॉज 20 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। समझ में आया? यस सर। that is 24 into max। एंटाइटलमेंट से ज्यादा नहीं हो सकता है, कम हो सकता है।
480. लिव एंजॉयड कितना 350. कितना 130. एग्री? $130, 10,000 divided by 30 into 10,000 divided by 30. गलत कर रहा हूं. 130 into 10,000 divided by 30. 43,333. Lowest one is taxable 71. Okay. Done. Yes, sir. कोई डाउट यहां तक? ओ सर. चलो इलस्ट्रेशन 3 अच्छी तरह से देखना. बोलो. Solution. Binoy. Working note 1. Calculation of average salary of last 10 months preceding the date of retirement. लास्ट जो प्रॉब्लम में वहां पर एवरेज सैलरी दे दिया था, यहां पर आपको करना पड़ेगा. डेट ऑफ रिटायरमेंट इज कितना 31/10/2020. तो प्रीसीडिंग 10 मंथ के भीतर अक्टूबर भी रहेगा.
बोलो ईयर, सॉरी मंथ, सैलरी, बेसिक सैलरी। रिटायरमेंट हुआ था अक्टूबर में, तो अक्टूबर भी काउंट में आएगा बिकॉज प्रिसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट बोला है। तो अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जन। तो सैलरी क्या था थोड़ा देखना पड़ेगा, आसानी से नहीं होगा। हिज बेसिक सैलरी ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट था 20,500। इंक्रीमेंट हुआ था कब? 1,000 रुपया 1 मई। तो मई से पहले 1,000 कम था, तो दैट इज 20,500, 20,500, 20,500, 20,500, 20,500, 20,500। अप्रैल में उसे कितना था? 19,500, 19,500, 19,500, 19,500। टोटल कितना? 20,500 into 10, 2,05,000 minus 3,000, no, minus 4,000, 1 2 3 4, हाँ 201 टोटल बेसिक हो गया। डीए टोटल बेसिक एट डीए फॉर्मिंग, कितना डीए फॉर्मिंग? क्या बोला है? डीए इज 50% ऑफ बेसिक, पूरा ही फॉर्मिंग मानते हैं 50% ऑफ बेसिक। into 50%, 1,05,000। Commission on sale, कमीशन ऑन सेल कितना? कमीशन ऑन सेल नील। तो सैलरी फॉर लास्ट 10 months कितना? एवरेज सैलरी
कितना? एवरेज सैलरी 3,30,150. ओके, यस सर। तो एवरेज सैलरी अगर 30,150 हो गया तो मैं आराम से यहाँ पर कर सकता हूँ। अच्छा, कितना लीव एनकैशमेंट मिला है देखो, बोल दिया है। लीव एनकैशमेंट मिला है 5 लाख रुपया। एग्जामिशन में फर्स्ट आइटम 301,150 कैश इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट 2 कैश इक्विवेलेंट टू unavailed leave. वो मेरा जियो में क्लास चल रहा था। टोटल लीव एंटाइटलमेंट एज पर पॉलिसी ऑफ द कंपनी 25 डेज। कहां मिला आपको? देखो, according to the service rule he is entitled 25 days a leave for the each completed year of service and he actually availed 530. So completed 25 days maximum leave allowed as per act 30. completed year of service कितना? देखो बोल दिया है यहाँ पर completed year of service 32 years 10 month। कितना लोगे बेटा? 32 completed years। 10 मंथ को इग्नोर करो, इग्नोर 10 months। मैक्सिमम लीव क्या होगा? 32 years एंड पर ईयर में मैक्सिमम आप 25 कर सकते हैं। 32 into 25 800। और लीव एंजॉय किया कितना? 530 days। अनअवेल्ड है 270। यस और नो? अनअवेल्ड 270 days। एग्री? अनअवेल्ड 270 days। डन। तो मैक्सिमम एंटाइटलमेंट 800, लीव एंजॉयड 530 days, अनअवेल्ड 270। आ जाओ यहां पर, 270 unavailed into 30,150 divided by 30 days। समझ में आया? यहाँ पर 30,150 मंथली डेज था और 1 month इक्वल टू 30 डेज समझ के मैंने डेली में कन्वर्ट कर लिया। 30,150 into 9 2,71,350। Statutory limit 3 lakh। Lowest one is leave encashment 2,28,650। गलत लिखा। 271,150 is the lowest one। 2,28,650 sir। 2,28,650। डेढ़ सौ बोला है। ओके,
2,28,750 डन। बोलिए कोई डाउट? तो लीव एनकैशमेंट, ग्रेचुइटी, पेंशन फंड सब हम लोगों ने कंप्लीट किया। परक्यूजिट्स, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, पूरा सैलरी अब तक खत्म। अब आप लोगों का काम है, मैंने जो थ्योरी दिया है याद रखना, आज भी बोल रहा हूं, एक लाइन भी बाहर नहीं आएगा। जो थ्योरी दिया है, जो स्ट्रक्चर में मैंने प्रॉब्लम कराया है, अगर आप देखेंगे हर पॉइंट में इलस्ट्रेशन है, ऐसा कोई आइटम नहीं है जहां पर हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नहीं किया है। तो आपको क्या काम करना है, इसको रिवीजन करना पड़ेगा। तो पहला हेड मेरा आज खत्म हुआ, इसके बाद मैं नेक्स्ट हेड में जाऊंगा। मेरे पास 5 हेड है, तो पहला हेड मैंने खत्म कर दिया, दैट इज सैलरी। नेक्स्ट है मेरा बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, IFOS, हाउस प्रॉपर्टी। मैं सोच के नेक्स्ट कल कराऊंगा कौन सा हेड कराता हूं, ठीक है? यस आई सर। थिंक आप लोगों का सैलरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर पॉइंट जहां पर प्रॉब्लम हो सकता है वहां पर मैंने क्या किया, आपको इलस्ट्रेशन देके समझाने की कोशिश किया। होप आप लोग का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर डाउट है तो आराम से आप मुझे पूछ सकते हैं, प्लस वीडियो क्लासेस अवेलेबल है जहां पर आप देख सकते हैं। ये कितना बड़ा एडवांटेज, आप अगर एग्जाम में जाते तो आप समझते। जो लोग सीरियस स्टूडेंट है, उन लोगों के लिए वीडियो क्लास बहुत काम में आएगा बाद में, ठीक है बेटा? ऋतुपर्णा एंड स्नेहा, एनी डाउट? স্যার ঋতু এখনই ফোন করেছিল, ও বললো নেটওয়ার্ক প্রবলেমের জন্য এখনই কেটে গেছে। अच्छा ठीक है सर। स्नेहार? না স্যার কোনো প্রবলেম নেই। वेरी गुड। विष्णुप्रिया কি জয়েন করেছে?